हम कोई गुलाम तो नहीं। जो जुल्म के खूनी पंजों पे गासिब के घाघ शिकंजों। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मैं सिर्फ चंद मिनट लूंगा और आप लोगों की तरफ से आज ये आप लोगों का जोश, ये वलवला, ये दबदबा देखकर अगर आप कहें तो मैं खान साहब को मुबारक दे दूं कि इंशाअल्लाह 11 तारीख को पीटीआई जीतेगी इंशाअल्लाह। यहां से ये मैं पेश की मुबारकबाद दे रहा हूं। और एक और बात भी कि ये सिरा आप लोगों को जाएगा। पिछले इलेक्शन में यहां से कोई कामयाब नहीं हुआ था। इस इलेक्शन में मलिक मुजफ्फर पीटीआई का पहला झंडा लगा रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में पूरा जिला इंशाअल्लाह पीटीआई का होगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा खान साहब इजाजत दे दो, थोड़ा सा साजिश की तरफ बात कर लूं कि 2 साल कोरोना के थे, दिन रात मेहनत की इमरान खान ने। दुनिया में पाकिस्तान में सबसे कम असरात आए, सबसे कम लोग बेरोजगार हुए और सारी मेहनत खान साहब ने की और उनकी टीम ने की। फिर इन्होंने गरीबों के लिए, आवाम के लिए लंगर खाने बनाए, पनाहगाहें बनाई, टैक्स और पेट्रोल पे और बिजली पे कम किया, एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और सिर्फ इसलिए किया कि गरीब का चूल्हा जलता रहे। और फिर खास कंस्ट्रक्शन वालों को और टैक्स वालों को सहूलतें दी ताकि मईशत का पहिया चलता रहे। आज और सबसे बढ़कर कि करप्शन को खत्म करने के लिए जद्दोजहद की। और मैं खान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आज सारे गंदे अंडे आपकी वजह से एक टोकरी में जमा हुए हैं और इंशाअल्लाह इनको उठा के यहां से बाहर फेंकेंगे। और फिर खान साहब जब हिंदुस्तान का जहाज आया पाकिस्तान में तो वो आपके कप्तान की तरह खड़े रहे। उसका पायलट भी पकड़ा गया, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए और हमारी फौज ने भी कहा कि ऐसा लीडर है हमारे पास जो चट्टान की तरह खड़ा रहा और 2 टोक उनको जवाब दिया। फिर वो शख्स जो आज आपने बैठा हुआ है, ये मदीना मुनव्वरा की गलियों में नंगे पैर आप लोगों के लिए जूते उतारकर फिर इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम सारी दुनिया में बुलंद करने वाला, ये वो इमरान खान है। और फिर इमरान खान ने सबसे बढ़कर रूस का दौरा किया। किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया मेरे दोस्तों, वो आप लोगों के लिए किया कि अगर पेट्रोल सस्ता मिलेगा, गंदम सस्ती मिलेगी तो उसका फायदा किसको होगा? पाकिस्तान के अवाम को होगा। और फिर आप ये साजिशें कर रहे हैं खान साहब। ये बात भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने मेरे पास आए, कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा इजाजुल हक, ये इमरान खान की किश्ती डूबने वाली है, आप इसमें क्यों खड़े हो गए हैं? मैंने कहा कि मैं उस शहीद का बेटा हूं जिसने अपनी जान पाकिस्तान
इंशाल्लाह इसको पार लगाएंगे। और मैं खान साहब को बताना चाहता हूं इंशाल्लाह आज तक हमने ऐसा जज्बा जोश वलवला नहीं देखा। मैं सिर्फ आसिफ जरदारी को और नवाज शरीफ को बताना चाहता हूं कि तुम ये कोशिश बंद कर दो कि आवाम की और फौज की लड़ाई हो जाए। हम फौज के लिए जान देने वाले हैं, जान कुर्बान करने वाले हैं। अगर इन्होंने ये हरकतें बंद न की तो ऐसे ढोल के बोल बोलूंगा कि इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आखिर में खान साहब, हम उस वक्त तक आपके साथ खड़े हैं जब तक इंशाल्लाह इस इंपोर्टेड हुकूमत को उठाकर बाहर न फेंक दें। बहुत बहुत शुक्रिया।